हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं पवन चौधरी और आप देख रहे हैं ई शिक्षा अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम यहां पर करने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो कि आपके दोस्तों आगे भी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस की, इसके साथ में दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीआईएसएफ ड्राइवर की या फिर एसएसबी ड्राइवर की या फिर दोस्तों आपका आईटीबीपी ड्राइवर की, या फिर अगर आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है दोस्तों आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि यदि 21a + 21b का मान 1134 है तो a + b का औसत क्या होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम यहाँ पर करते हैं आपका ऑप्शन से, तो ऑप्शन से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर इसको तरीके से किया जाएगा तो दोस्तों ज़्यादा लंबा और लेंदी हो जाएगा। इसको हम दोस्तों ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहला ऑप्शन हमको देखने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा जो कहा गया है, दूसरे में क्या है कि अगर 21a + में 21b बराबर 1134 होना चाहिए, यानी कि 21a और 21b बराबर 1134 है, तो a और b का औसत जो है और वो आपका क्या होगा। अगर हम दोस्तों a की जगह रखते हैं यहाँ पर 20 और b की जगह भी यहाँ पर 20 रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो क्या आएगा। अगर हम 21 a की जगह पर रखते हैं दोस्तों यहाँ पर 20 प्लस में 21 b की जगह पे हम 20 रखते हैं, तो बराबर आना चाहिए आपका 1134। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका ये 420 प्लस में ये आएगा आपका 420, तो ये क्या कितना हुआ दोस्तों, ये वो आपका 840, लेकिन हमें आना चाहिए कितना 1134। तो हमारा जो ऑप्शन दोस्तों बी दूसरा वाला है, ये भी हमारा यहाँ पर गलत है। इसके बाद में दोस्तों हम तीसरा ऑप्शन इसमें रखेंगे, तो तीसरा ऑप्शन रखेंगे तो क्या आएगा 21a + में 21b बराबर में 1134 आना चाहिए। तो दोस्तों 21a की जगह क्या रखेंगे हम 27 प्लस में 21 b की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 27 बराबर में कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 1134। तो यहाँ पर हम दोस्तों 27 का गुणा अगर 21 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 27 का गुणा अगर हम 21 में करते हैं तो ये आएगा आपका दोस्तों 567। कितना आएगा दोस्तों 567 प्लस में ये भी कितना आएगा दोस्तों, ये भी आएगा आपका 567। 567 को अगर हम जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आया, ये 7 और 7 14, 6 और 6 12 और 1 13, हाथों लगी 1, 5 और 5 10 और 11, कितना है 1134, लेकिन हमको कितना आना चाहिए था 1134। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले का जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा आपका 27। अगर दोस्तों आपसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक क्रिकेटर 9 पारियों के बाद 49 रन का औसत था। उसने 9 पारियां खेली और उसका जो औसत था वो था 49 रन का। तो मानिए दोस्तों 9 पारियों में उसने टोटल जो रन बनाए वो कितने बनाए, उसका औसत सा एक पारी का था 49 और 9 पारियों का गुणा करेंगे तो टोटल कितने आएंगे दोस्तों, ये आएगा आपका 441। कितना आएगा दोस्तों 441। उसके बाद में क्या कहता है कि यदि वह 10वीं पारी में 52 का औसत, तब वो 10वीं पारी खेलेगा तो उसको औसत चाहिए 52 का। तो 52 का औसत चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको दोस्तों, रन जो है वो उसको बढ़ाने पड़ेंगे। कितने, अगर बात करते हैं दोस्तों 10वीं पारी में उसको कितने का औसत चाहिए, 52 का औसत चाहिए, तो उसको टोटल रन जो है उसके कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए दोस्तों आपके 520। जो 9 पारियों में औसत था वो था दोस्तों उसका 441। 10वीं पारी अगर वो खेलेगा 52 का औसत उसे चाहिए तो उसको 520 टोटल रन करने चाहिए। तो उसको कितने रन दोस्तों बनाने पड़ेंगे 10वीं पारी में। अगर हम यहाँ पर 520 में से 441 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 79। यानी कि अगर वो 10वीं पारी तब खेलेगा, 10वीं पारी में अगर वो 79 रन बनाता है तो उसका जो औसत है वो हो जाएगा दोस्तों 52 का। कितना हो जाएगा, 49 से बढ़कर के 52 का हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, 9 पारियों का औसत जो था उसका वो था आपका 49। कितना था दोस्तों 49। तो 9 पारियों में टोटल जो रन थे वो कितने हुए उसके 441।
10वीं पारी में वो कहता है कि मेरा जो औसत है वो होना चाहिए दोस्तों 52। तो 52 औसत होने के लिए उसको टोटल रन कितने चाहिए, टोटल रन चाहिए उसको 520। 520 में से उसने दोस्तों 441 9 पारियों में बना लिए, लेकिन 10 पारियों में उसको टोटल चाहिए 520। तो अगर हम 520 में से 441 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 79। तो उसको जो 10वीं पारी खेलेगा, 10वीं पारी में दोस्तों उसको 79 रन जो है बनाने पड़ेंगे, जिससे कि उसका जो औसत है वो दोस्तों आपका 52 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों 79। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का कि 25 अंकों की एक परीक्षा में तीन छात्रों के प्राप्तांकों का जो माध्य है वो दोस्तों आपका 16 है। नए 2 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो 19 हुआ। 19 करने के लिए नए छात्रों को जो दूसरे नए छात्रों से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 3 छात्रों का जो प्राप्तांक माध्य है वो है 16। तो 3 छात्रों का जो टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इनका 16 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 48। कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 48। 16 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 48। ये क्या है आपका, ये जो 3 छात्र थे इनका जो माध्य 16 था तो इनके टोटल अंक जो आए वो कितने आए 48। उसमें नए 2 छात्र और ऐड हुए, तो नए 2 छात्र और ऐड हुए और उसके बाद में क्या हुआ कि जो उनका औसत था वो दोस्तों आपका 19 हो गया। औसत पहले कितना था दोस्तों 16, बाद में कितना हो गया आपका औसत, बाद में हो गया आपका औसत जो है 19। पहले छात्र थे 3, बाद में 2 और बढ़े तो कितने हो गए 5। तो इनके टोटल रन जो अंक होंगे तो वो कितने होंगे, वो होंगे दोस्तों आपके 95। कितने होंगे दोस्तों 95। तो जो 2 नए छात्र हैं ये वाले, इनकी वजह से जो औसत बढ़ा है तो वो कितना बढ़ा है, वो अगर हम 40 यहाँ पर 95 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 47। कितना बढ़ा है 47। लेकिन इसमें पूछा है कि जो दूसरे नए छात्रों से कम अंक प्राप्त करता है वह कम से कम कितने अंक प्राप्त करे। तो यहाँ पर जो पूर्णांक है वो पूर्णांक कितने का दोस्तों आपका 25 का। तो कम से कम छात्र जो है अंक प्राप्त करेगा वो कितने करेगा, अगर हम इसमें से दोस्तों आपका 25 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 और ये आएगा 2, यानी कि 22 अंक अगर वो प्राप्त करता है। कितने दोस्तों 22 अगर वो अंक प्राप्त करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका, वो आएगा आपका 22। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि 3 संख्याओं का जो औसत की गणना की गई तो उनका जो परिणाम जो था वो 57 आया। बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से क्या कर लिया गया, 73 की जगह पर 37 पढ़ लिया गया था। कितना पढ़ लिया गया था दोस्तों 37। तो संख्याओं का औसत जो सही है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो इनका औसत था उसका योग कितना आएगा, उसका अगर हम योग करेंगे तो योग कितना आएगा, इनका औसत कितना था 57, संख्या कितनी थी दोस्तों 3, तो इनका योग आया वो कितना आया दोस्तों, इनका 171। कितना आया दोस्तों, ये आया आपका 171। लेकिन बाद में पता चला कि जो 73 थी कितनी थी 73 थी, उसको दोस्तों 37 पढ़ा लिया गया। तो इसमें क्या हुआ, उसको दोस्तों उसमें अंक जोड़ने तो ज़्यादा थे 73 थे, लेकिन उसने क्या किया, उसको गलत पढ़ लिया, 73 को 37 पढ़ लिया तो उसने कम अंक जोड़े। तो इसमें से दोस्तों उसने गलती जो हुई वो कितने अंक की हुई, उसको 73 जोड़ने थे, उसने 37 जोड़े तो उसने कितने अंक जो है वो इसमें कम जोड़े। तो वो कितने जोड़े दोस्तों 36 अंक जो है इसमें कम जोड़े। यानी कि जो इनका ये योग है अगर हमें इसमें 36 और ऐड कर देंगे तो इसका सही योग आएगा। क्यों, क्योंकि उसको जोड़ने तो थे दोस्तों 73, उसने जोड़े 37, कितने कम जोड़े 36 अंक जोड़े कम। तो इनका जो योग आया ये था आपका दोस्तों गलत वाला। लेकिन अगर इसमें हम 36 और ऐड कर देंगे तो इसका जो सही योग है वो आएगा। तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 1 हासिल का लगा तो 2 हुए। तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों, ये आया आपका 207। यानी कि उनका जो योग था वो होना तो चाहिए था 207, लेकिन वो गलती हुई, उसकी वजह से 171 हो गया। तो वो लास्ट में पूछ रहे हैं कि इसमें से जो संख्याओं का सही औसत है वो उसकी गणना जो है वो आप कीजिएगा। तो इसका जो सही औसत होगा वो क्या होगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों 3 से तो इसका जो सही औसत है वो निकल के आपका आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 छिंगे कितना हुआ 18, यहाँ पर कितना बचा 2, फिर उतारिया हमने 7 का यहाँ पर, और उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों 3 नाम के 27, कितने दोस्तों
9 तिया 27, यानी कि यहाँ पर 69 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, वो होगा आपका दोस्तों 69। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15, 26, 32, 41, P 72 और जो इनका सभी का औसत है वो है 40। तो जो P है, ये वाला P, इसका जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सभी संख्याएं हैं, क्या है दोस्तों, ये जो सभी संख्याएं इनको जोड़ेंगे। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, संख्या को जोड़ेंगे। सबसे पहले इनका योग होता है वो, उसके नीचे बटे में जितनी संख्याएं हैं उससे दोस्तों हम इसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में क्या निकल के आता है आपका औसत। तो ये सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 प्लस में 26 प्लस में आपका 32 प्लस में आपका 41 प्लस में आपका P और उसके बाद में है आपका दोस्तों 72। कितना है दोस्तों, 72। तो ये टोटल संख्या जो है वो कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 और 6। तो डिवाइड में क्या करेंगे हम, डिवाइड में करेंगे यहाँ पर आपका 6 और इनका सभी का औसत जो है वो कितना है आपका, वो है आपका 40। इसके बाद में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। इन सभी को दोस्तों, इनको हम अगर सभी को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर कितना आएगा, इनको जोड़ने पर आएगा दोस्तों आपका 180। कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 180 P। कितना आएगा, 180 P बराबर में ये 40 और गुणा में 6। क्या आएगा दोस्तों, 40 गुणा 6, 40 गुणा में 6। ये गुणा 6 क्यों आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये 40 के साथ में इसका गुणा हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, ये है आपका 180 P बराबर में ये कितना है दोस्तों आपका 6 चौका 24 यानी कि 240। अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 240 माइनस में 180। तो 240 में से हम 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 54। कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका दोस्तों कितना, ये कितना आएगा दोस्तों, ये इसमें दोस्तों कहीं पे गड़बड़ है थोड़ी, 1 मिनट रुकिएगा। ये आपका काउंटिंग करेंगे यहाँ पर 6 चौका 24, 240, ये 5 और 6 11, 11 और 2 13 और 1 14, 14 और 2 16। ये दोस्तों आपका आएगा कितना, 186। कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 186। इसको जोड़ेंगे, ये आएगा 186। तो यहाँ पर P की वैल्यू निकालेंगे तो 240 में से 186 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 54। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ दोस्तों, वो हुआ आपका 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 70 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत जो है वो ज्ञात कीजिए। तो 70 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो 71 आएगी, 71 के बाद में क्या है दोस्तों 73 है, 73 के बाद में क्या है 79 है, उसके बाद में आपकी 83 है और उसके बाद में आपकी दोस्तों 89 है। तो ये आपकी वो संख्या हैं जो सभी अभाज्य संख्या हैं। तो इनका औसत निकालने के क्या करना पड़ता है, इन सभी को जोड़ के और नीचे जितनी भी आपकी संख्या हैं वो लिख दीजिएगा। यानी 1 2 3 4 5, 5 हैं तो बटा कर कितना करेंगे दोस्तों 5। इन सभी को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों, सभी को जोड़ने पर आपका जो आएगा वो आएगा आपका दोस्तों 395। कितना आएगा 395 बटे में 5, 395 बटे में 5 करेंगे तो इसमें दोस्तों कितना आएगा, ये यहाँ पर इस पर करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 नाम 45 यानी कि 79 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। क्या होता है दोस्तों, n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, n की वैल्यू है 10 क्योंकि प्रथम 10 प्राकृत संख्या हैं। तो n की वैल्यू है 10 दोस्तों आपकी। तो n+1 यानी कि 10 प्लस में 1/2 बराबर में 11/2। तो इसका आंसर क्या है, आपका आंसर आया आपका 5.5। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। 320 का 80% और 300 के 28% से कितना अधिक है। तो 320 का 80% निकालेंगे, 320 का 80% को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे बराबर में यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आपका 300 बटे में 28 बटे में 300 गुणा में 28 बटे में 100।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, एक और एक 2, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे बचा 32 इंटू में 8 बराबर में यहाँ पे बचेगा आपका दोस्तों क्या 3 इंटू में 28। तो दोस्तों 32 गुणा में 8 करेंगे तो कितना आएगा, 32 गुणा अगर हम 8 करेंगे तो ये आएगा आपका दोस्तों कितना 256। कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 256। और 28 गुणा 3 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका ये आएगा आपका 84। तो ये पूछ रहा है कितना अधिक है, तो ये 256 में से अगर हम माइनस का 84 कर देंगे तो ये हमारा जो आंसर है वो निकल के आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आएगा आपका 6 में से 4 गया तो ये आया आपका 2। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है 5, 5 में से 8 जाएगा ना, 15 में से 8 गया तो कितना आया, ये आपका आएगा 7। यहाँ पर बचा 1 तो ये कितना आएगा आपका दोस्तों 172। क्या है दोस्तों 172, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया है कि यदि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का जो अंतर है वो है 240। कितना है दोस्तों अंतर है आपका 240। और उनमें से एक संख्या का जो वर्गमूल है वो 4 है। तो 4 जो वर्गमूल है वो कौन सी संख्या का है, 4 वर्गमूल कौन सा है, 16 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 4। तो वर्गमूल 4 किसका है दोस्तों, 16 का। तो एक संख्या उसमें से दोस्तों कौन सी हुई, 16। तो दूसरी संख्या का वर्ग जो है वो ज्ञात कीजिए। तो एक बार ध्यान देंगे दोस्तों, दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो आपका दोस्तों कितना है 240, जिनमें से एक संख्या का जो वर्गमूल है वो है आपका 16। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम 240 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका दोस्तों यहाँ पर 256। कितना आएगा 256। तो अब एक चीज़ ध्यान देंगे, दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो कितना है 240। तो 256 और 16 का जो अंतर है वो कितना है आपका 240, जिसमें से एक संख्या जो थी वो आपका दोस्तों 4 का वर्गमूल थी। क्या थी दोस्तों, 4 का वर्गमूल। तो पूछा आपसे दूसरी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या आपकी ये है। तो इसका वर्ग क्या होगा, तो इसका वर्ग होगा आपका दोस्तों 16। कितना होगा दोस्तों 16। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 16। क्या आएगा दोस्तों करेक्ट आंसर 16। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं और जो भी कोशिश होगी वो मैं करूँगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। हरीश के मासिक वेतन में 45,000 रुपये में से 1/3 भाग जो है वो शिक्षा पर खर्च होता है और 2/6 भाग जो है वो भोजन और अन्य ज़रूरतों पर खर्च होता है। वेतन का शेष भाग उसके बचत में जाता है। तो बचत की जो धनराशि है वो ज्ञात करनी है। हरीश का जो मासिक वेतन है वो कितना है, वो है दोस्तों आपका 45,000 रुपये। उसमें से क्या होता है कि जो 1/3 भाग है वो शिक्षा पर चला जाता है, यानी 45,000 का 1/3 भाग जो है वो किस पर चला जाता है, शिक्षा पर चला जाता है। तो कितना चला गया, अगर हम इसको दोस्तों इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये आपका आएगा दोस्तों 15,000 रुपये। कितना दोस्तों 15,000 रुपये, यानी कि शिक्षा पर जो उसने खर्च किया वो कितना था 15,000 रुपये। उसके बाद में क्या है कि उसने 2/6 भाग जो है वो उसने किस पर खर्च किया, भोजन पर और अन्य ज़रूरतों पर, यानी कि 45,000 रुपये का, कितने का दोस्तों 45,000 रुपये का 2/6 भाग जो है वो उसने दोस्तों भोजन पर और अन्य ज़रूरतों पर खर्च किया। तो 6 से इसको काटेंगे कितना कटेगा दोस्तों, ये आपका आएगा 7,500, यानी कि 7,500 का गुणा करेंगे हम दोस्तों अगर 2 में तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 15,000। उसका दोस्तों ये जो था ये आपका शिक्षा पर उसने खर्च किया, ये आपका दोस्तों भोजन पर खर्च किया उसने। इसके बाद में जो इसकी टोटल सैलरी थी उस सैलरी में से अगर हम इसको घटा देंगे तो क्या निकल के आएगी, बचत। तो उसकी टोटल जो सैलरी है, टोटल सैलरी दोस्तों कितनी है इसकी, टोटल सैलरी जो है वो थी इसकी दोस्तों 45,000। कितनी थी 45,000। उसमें से दोस्तों उसका 15,000 शिक्षा पर गया, 15,000 उसका भोजन पर गया, यानी कितना कम हुआ 30,000 दोस्तों उसका चला गया। कितना चला गया 30,000। तो 45,000 में से 30,000 हम अगर कम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 15,000 आएगा। कितना आएगा 15,000 आएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 15,000 रुपये। कितना है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 15,000 रुपये। तो इसका करेक्ट हुआ दोस्तों 15,000 रुपये। आज दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हमें इसी से सिर्फ मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और हमारे लिए कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।